द्रौपदी के केस इसलिए नहीं बांधे क्योंकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली कि दुशासन ने मेरे केस पकड़ के मुझे घसीटा है, मेरा अपमान किया है। जब तक मैं इसके रक्त से अपने केसों को धुल नहीं लेती तब तक मैं केसों को नहीं बांधूंगी। मानो खुले केस। वो द्रौपदी की प्रतिज्ञा पांडवों को याद दिलाती थी कि कहीं पांडवों का खून ठंडा ना पड़ जाए। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जब द्रौपदी के चीर हरण हुआ था उस समय वो रजस्वाला में थी, और जब हम रजस्वाला में होते तो हमें किसी चीज को छूने नहीं देते, कोई काम नहीं करने देते, बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, पति को खाना नहीं खिला सकते क्योंकि उनकी आयु कम होती है। उस समय तो उनकी भगवान ने मदद की थी, तो क्या हम लोगों के लिए पाप है? तो वैसी स्थिति अब किसी की आ कहाँ रही है भाई? स्थिति की बात है ना कि कोई उनके तो कपड़े उतार रहे थे भरी सभा में, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था। फिर तो शुद्धि अशुद्धि, आप भी जब घर में अशुद्धि अवस्था होती है तो भगवान का भजन करने का मना थोड़ी है। भगवान को स्पर्श ना करो, बाकी भगवान से प्रेम तो कर ही सकते हैं और भगवान का स्मरण तो कर ही सकते हैं, उस समय भी करिए। अब आप अपने बच्चों से प्रेम करती हो तो क्या रजस्वला का रेस्ट करने दें? दिन भर बर्तन धुलाएं, काम कराएं, झाड़ू पोंछा चौका बर्तन ना जाने क्या क्या। कम से कम तुम्हें भलाई के लिए, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी तो जेठानी को हुआ तो देवरानी काम करती थी, 4 दिन फुल रेस्ट होता था, पूरी थकावट शरीर की उतर जाती थी। अब आज अलग अलग रहने का आप लोग मजा ले